प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। संस्कृत की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9th के तीसरे चैप्टर सोम प्रभा का अध्ययन करेंगे। उसमें हम 2 पैराग्राफ पढ़ चुके हैं। आज हम तीसरा जो पैराग्राफ है, अनुच्छेद है, उसका अध्ययन करेंगे। इससे पहले आपने पढ़ा कि सोम प्रभा को उसकी माता विमला स्कूल भेज देती है और जो सास और ससुर हैं वो उसके साथ कलह करना प्रारंभ कर देते हैं। इसी दौरान सोम प्रभा आ जाती है और सास ससुर अब उसके साथ क्या कर रहे हैं, क्या वो उसे मारने का प्रयत्न करेंगे। फिर सोम प्रभा अपने माता को दादा और दादी के उस प्रकोप से कैसे बचाती है, उसको हम अब इस अध्याय में पढ़ेंगे। तो देखिए, श्वश्रुः सास। सास कहती है कि नयत ले चलिए एनाम इसे महानसम। महानसम होता है रसोई घर में। इयम इसे तत्रैव वहीं ज्वलतु जलाएंगे। अब सास और जो ससुर है वह विमला को जलाने का प्रयत्न कर रहे हैं। दहेज प्रथा के ऊपर यह जो है नाटक है। पैसे की वो लालची हैं। तो सोम प्रभा जो है सहसा अचानक प्रधावंती दौड़ती हुई निष्क्रामती निकल जाती है। सोम प्रभा को सास और ससुर यानी उसके दादा और दादी देख नहीं पाते कि वो कब स्कूल से आ जाती है। वह नेपथ्य यानी पर्दे के पीछे से उन्हें देख लेती है कि हाँ, दादा और दादी माँ को महानसम रसोई घर में ले जा रहे हैं जलाने के लिए। कहते हैं कि सोम प्रभा अचानक प्रधावंती निष्क्रामती दौड़ती हुई निकल जाती है और विमला जो है आत्म अपने आप को त्राणाय बचाने के लिए स प्राणपणम प्रयतते प्राणपूर्वक बलपूर्वक प्रयत्न करती है। और नेपथ्य गीयते नेपथ्य से गाया जाता है। जब कभी नाटक दिखाया जाता है तो कुछ ऐसे संवाद होते हैं जो बोले नहीं जाते, वो सिर्फ करके दिखाए जाते हैं। जैसे सोम प्रभा दौड़ती हुई निकल गई, वह प्रयत्न कर रही है, यह बोलकर नहीं दिखाया जा सकता, यह तो प्रैक्टिकल दिखाया जाता है। और कुछ जो है गीत भी पीछे से गाया जाता है। तो गीत क्या है कि क्षणे क्षणे प्रवर्धते धनाय हिंस्रता खलई। खलई दुष्टों के द्वारा क्षणे क्षणे क्षण क्षण प्रतिक्षण प्रवर्धते बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? धनाय हिंस्रता, धन के लिए जो है हिंसा का भाव बढ़ रहा है। और जंतु भी, प्राणियों में मनुष्यता का जो भाव है वह अति निर्दयता पूर्वक विलोप्यते, नष्ट हो रहा है। प्राणियों में मनुष्यता का जो भाव है, मानवता जो है, वो अति निर्दयता पूर्वक विलोप्यते, नष्ट हो रहा है। और घातकों के द्वारा जो संसार को आघात पहुंचाते हैं, पीड़ा पहुंचाते हैं, उनके लिए आया है कि घातकों के द्वारा जगत को द्विधा, 2 भागों में विभाजित किया जा रहा है। और निहन्यते, मारा जा रहा है, मतलब नष्ट किया जा रहा है। घातक लोगों के द्वारा यह जगत 2 भागों में विभाजित करके नाश किया जा रहा है इस संसार का। रतैव दैन्यमागतास्ति साधुता मनुष्यता। मनुष्यता और साधुता है सज्जनता। पहले लोग कहते हैं कि यह साधु है और हम साधु को समझ जाते हैं कि उसका जो वेश है वो लाल होगा या वो होगा। ये संस्कृत के शब्द है। साधु का अर्थ होता है सज्जन। साधुता, सज्जनता और मनुष्यता। अतीव, ये रतीव है लेकिन संधि से, ये देखो घातकई के बाद में ये शब्द इसी के साथ जुड़ा है। घातकई विसर्ग था और आगे था अतीव। पहले विसर्ग और फिर अ, तो ये जो है हमारी संधि कौन सी हुई? विसर्ग संधि। उसके कारण विसर्ग को रे बन गया।
तो घातक ही के बाद बचा हुआ ये अगर र को हम विसर्ग माने तो बन जाता है अतीव। अतीव अत्यधिक मनुष्यता जो है और साधुता सज्जनता जो है, अतीव अत्यधिक दैन्यम 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 दीनता वाली आगतासी हो गई है। साधुता और मनुष्यता अत्यधिक दैन्यता को गतासी प्राप्त हो गई है। आगे है कि विमला या तीव्रश्चित्कार है। विमला या तीव्रश्चित्कार है। विमला जो है वो तीव्र चित्कार करती है, चिल्लाती है। और उसी समय पुरुष निरीक्षकेण, पुरुष अधिकारी के सहसाथ सोमप्रभा प्रविशति, सोमप्रभा प्रवेश करती है। पुरुष निरीक्षक है, पुरुष जो अधिकारी है, उपसृत्य पास जाकर के कहता है, हे अरे किम क्रियते, क्या कर रहे हो, किम क्या, प्रचलत अत्यत्र, प्रचलति अत्र है, ये हमारी संधि यण संधि के कारण बना है। प्रचलति त का जो ई की मात्रा थी, त में ई का स्वर था, उसको य बन गया। प्रचलति अत्र त में ई स्वर को य बन गया और अ जो था वो य में डल करके य को पूरा बना दिया। तो कहता है किम क्या, प्रचलति चल रहा है, अत्र यहां, मुंचत छोड़ दीजिए ए नाम इसे। पुरुष निरीक्षक जो है वो आ चुका है, पास जाकर के वो कहता है कि यहां क्या चल रहा है, क्या कर रहे हो, इसे छोड़ दो। श्वश्रु जो सास है, संभ्रमम घबराहट के साथ, महाभाग है श्रीमान, ना नहीं किमपि कुछ भी, अत्याहितम यहां कुछ अहित नहीं हो रहा। इयम यह अस्माकम हमारी, साध्वी सती साध्वी जिसे कहते हैं, सनुषा होती है पुत्र वधु, रुग्णा वर्तते बीमार है, रुग्णा बीमार, सनुषा पुत्र वधु, इयम यह अस्माकम हमारी, ना नहीं किमपि कुछ भी, अहितम अत्याहितम कुछ भी अहित नहीं हो रहा। इयम यह तो अस्माकम हमारी, साध्वी सती साध्वी, सनुषा पुत्र वधु, रुग्णा वर्तते बीमार है, एनाम इसका उपचारामह उपचार कर रहे हैं। निरीक्षक कहता है कि उपचारः क्रियते, उपचार कर रहे हो। युवयोर तुम दोनों का, उपचारम उपचार, अहम करिष्यसे मैं करूं। युवयोर उपचारम उपचारम करिष्यसे, युवयोर तुम दोनों का उपचारम जो है, उपचार जो है, अहम मैं करिष्यसे करूंगा। सर्वम अहम जानामि, सर्वम सब कुछ, अहम मैं जानामि जानता हूं। सोम प्रभाम निर्दिश्य, सोम प्रभा की ओर संकेत करके कहता है कि सर्वम सब कुछ, अनया इस बालिका या बालिका ने, निवेदित निवेदित निवेदन कर चुकी है, बता चुकी है। उपचार कर रहे हो तुम दोनों का, उपचार मैं करूंगा। अहम सर्वम जानामि, मैं सब कुछ जानता हूं। और कहता है उसकी तरफ संकेत करके कि निवेदित बता दिया है, सर्वम सब कुछ, अनया बालिका इस बालिका ने। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने तीसरे अध्याय का तीसरा जो अनुच्छेद था उसका अध्ययन किया। 8-10 मिनट का छोटा सा हम अपना वीडियो बनाते हैं ताकि आप सहजता से उसे पढ़ लें। नेक्स्ट अंक में हम जो है 4th इसका जो अनुच्छेद है उसका अध्ययन करेंगे और फिर क्वेश्चन आंसर। 2 वीडियो और इसके बाद में बनेंगे इस तीसरे अध्याय के। पीछे वाले अगर वीडियो आप प्राप्त करना चाहते हैं तो वह गुरुजी आरपी शोराण के चैनल में जाकर के ऊपर आपको प्लेलिस्ट का एक आइकन मिलेगा, उसे जैसे ही क्लिक करोगे तो उसमें आपको 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं इस तरह के आइकन मिलेंगे और अपने 9th के उसमें भाग में जाकर के आप सभी प्रीवियस पाठों को उनका अध्ययन कर सकते हैं। धन्यवाद। अपनी जो पढ़ाई है वह सुचारू रूप से करते रहिए ताकि आप समय पर अच्छे अध्ययन के साथ अंक प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।